हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पार्ट 6 देख लिया होगा। ये पार्ट 7 है। इसमें हम अपना टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हम पढ़ रहे थे पार्ट 6 में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 6 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, जब आप वो देख लेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्लान्स में स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स होते हैं, ये हमने पहले जाना। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स हम पढ़ रहे थे, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जाना था मिशन, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान्स में हमारे मिशन, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज आते हैं। हमने मिशन के बारे में जाना। ठीक है, ये भी प्रीवियस वीडियो की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने डेफिनेशन जानी, कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, हमने उनके एडवांटेजेस जाने। फिर हम बात करते हैं पॉलिसीज, जो कि नंबर 3 था। हमने पॉलिसीज के बारे में जाना कि ये पॉलिसीज होती क्या है। ठीक है, उनके फीचर्स हमने पढ़े, और पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव में हमने डिफरेंस भी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो बात रही पार्ट 6 की, जो कि हमने पहले वाली वीडियो में सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब बारी आती है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में जाना था कि स्टैंडिंग प्लान्स में क्या क्या हमारे आ रहे थे प्लान्स। एक तो मिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स की जब हम बात करें तो मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, बारी आती है प्रोसीजर्स की, रूल्स एंड मेथड्स की और स्ट्रेटेजीज की। तो इस वीडियो में हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, रूल्स एंड मेथड्स पढ़ेंगे, और स्ट्रेटेजीज को अगली वीडियो के लिए हम रख रहे हैं, सिंगल यूज प्लान्स के साथ उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स, यानी कि उसका मीनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स हम जानेंगे प्रोसीजर्स के। डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। हमने प्रीवियस वीडियो में एक डिफरेंस पढ़ा था ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज प्रोसीजर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल्स एंड मेथड्स के बारे में हम जानेंगे, मीनिंग क्या होता है मेथड का, मीनिंग क्या होता है रूल्स का। ठीक है, रूल्स और मेथड्स में भी डिफरेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे डिफरेंसेस इस यूनिट में हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है इनको याद करने का कि आपको पता चल जाता है रूल्स, जैसे आपने याद किया रूल्स और मेथड में डिफरेंस, तो आपको रूल्स के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई। ठीक है, आपको डिफरेंस भी तैयार हो गए और आपको रूल्स का मीनिंग भी अच्छे से पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंसेस याद करने का ये भी एक बेनिफिट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है प्रोसीजर्स का मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इसका, थोड़ा इसको रीड करते हैं। अब प्रोसीजर इज अ स्टैंडिंग प्लान, जो प्रोसीजर है वो स्टैंडिंग प्लान है, जो डिस्क्राइब करता है मेथड कि आपको जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ आपको करनी है वो आपको कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में इसको आगे पढ़ते हैं। द टर्म प्रोसीजर रिफर्स टू ए स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव प्रिस्क्राइबिंग द सीक्वेंशियल मैनर इन विच रिपीटेटिव एक्टिविटीज टू बी इनिशिएटेड। जो हम एक्टिविटी बार बार करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है, उसको कैसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसी को ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, हमें वो चीज़ें कैसे करनी है पूरी। ठीक है, कैरीड फॉरवर्ड एंड कंप्लीटेड इन अ गोल ओरिएंटेड मैनर। ठीक है, हम उसको कैसे आगे तक चलाते रहेंगे और एक गोल ओरिएंटेड मैनर में हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हमें प्रोसीजर्स बताता है। ठीक है, प्रोसीजर्स आर मीन टू स्टैंडर्डाइज एंड रूटिनाइज द पैटर्न एंड पेस ऑफ वर्क फ्लो एट द ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, तो ये हमें बताता है एक पूरे स्टैंडर्डाइज वे में हम कैसे काम कर सकते हैं, एक रूटीन में हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उस वर्क को हम ऑपरेशनल लेवल पर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका फ्लो एक अच्छे से चलता रहे, तो वही प्रोसीजर्स हैं, वो हमें बताते हैं या वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है रिपीटेटिव एक्शन वाली, मतलब कि जो हमें काम बार बार करना है फ्यूचर में हमें करना ही है वो, तो उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ये हमें प्रोसीजर से पता चलता है। ये एक ऐसा स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, इट डिक्रीजेज द नीड फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग, लेइंग डाउन अ स्टैंडर्ड पाथ टू फ्लो। ठीक है, अगर हम प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई अलग से डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें कोई अलग से प्लानिंग नहीं करनी है, प्रोसीजर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमें कोई और डिसीजन नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई एक्टिविटी में कैसे करनी है हमें और कुछ डिसाइड नहीं करना है जब हम प्रोसीजर्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक ऐसा स्टैंडिंग प्लान है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमें टास्क कैसे कंप्लीट करना है, जब हम वो दोबारा करेंगे तो हमें दोबारा वो कैसे कंप्लीट करना है, ऑपरेशनल लेवल पर हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें प्रोसीजर्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट नंबर 1 यही है कि हमें यहाँ पे अलग से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी होती। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो इट इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन अमंग द पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिपार्टमेंट्स। तो ये एक कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, पर्सनल यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन बढ़ा देता है। मतलब जो उनके साथ काम करने की भावना है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, नंबर 3 इट प्रोवाइड्स अ गुड स्टैंडर्ड फॉर द मैनेजर टू अप्रेज हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, जिससे कि वो अप्रेज कर सकें उनके एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पे उनको काम करने के जो मेथड है वो उनको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, प्रोसीजर से, तो वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, जिससे कि जो मैनेजर है वो भी अप्रेज करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, अगर आपने नहीं देखी मैं दोबारा कह रहा हूँ आप जाके देखें, और प्रोसीजर्स अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की।
अ प्रिसाइज स्टेटमेंट विच कंटेन्स द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एक्टिंग एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पॉलिसी। ठीक है, एक प्रिसाइज स्टेटमेंट जिसमें प्रिंसिपल्स का पूरा सेट होता है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे सिद्धांत। ठीक है, हमें कोई चीज़ कैसे करनी है उसका पूरा सेट होता है उसमें। ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है। एक्टिंग एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द गोल्स, ये हमें गाइड करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम पॉलिसी बोलेंगे। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, द प्रोसीजर इज अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस फॉर एन एक्टिविटी और टास्क विच इज प्री डिफाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है वो एक पूरा सिस्टमेटिक सीक्वेंस है किसका? जो भी एक्टिविटीज़, जो भी टास्क हमको कंप्लीट करने हैं उसका। ठीक है, जो किसने बनाई है? ऑर्गेनाइजेशन ने, कि आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है और इस तरह से करनी है, वो हो गया प्रोसीजर। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही हमें देगी। ठीक है, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें फ्यूचर में करनी है। ठीक है, इनको इस समय पे हमें रिपीट करना है और उनको कैसे कंप्लीट करना है वो सब भी उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टमेटिक सीक्वेंस है। और पॉलिसीज़ एक स्टेटमेंट है जो सेट ऑफ प्रिंसिपल से बना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने हुए लिखे हुए हैं जिनको हमें यूज़ करके हमें गाइडेंस लेनी है उनसे और हमारे टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर की, पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज दे अलाउ एक्सेप्शनल सिचुएशन। जो पॉलिसीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें अपने प्लान्स को वहाँ पे चेंज करना पड़ जाए तो वहाँ पे हम पॉलिसीज़ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर्स आर रिजिड इन नेचर। हम प्रोसीजर्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ठीक है, हमें जिस तरह से उन्होंने बताया गया है हमें उसी तरह से वो कंप्लीट करना है, हम उसमें कोई चेंजेस अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ठीक, रिफ्लेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज़ हमें क्या बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। ठीक है, ये हमें पॉलिसीज़ बताती हैं। दूसरी तरफ प्रोसीजर्स हमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पॉलिसीज़। ठीक है, कि कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो। ठीक है, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसीजर्स दिए हैं वो कितना प्रैक्टिकल एबिलिटी उनकी है, वो चीज़ हमें दर्शाते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है, बेस्ट इंप्लीमेंटेड व्हेन फुल्ली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, ये बेस्ट इंप्लीमेंट कब होगा? जब सब लोग अच्छे से उसको, कहाँ गया, जब सब लोग उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे तब ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, फॉलो अ लॉजिकल प्रोसेस, ये इंप्लीमेंट कब होगा? जब हम एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लॉजिकल प्रोसेस क्या है? जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है उसी तरह से उसको करते हुए चलेंगे, तो वो एक लॉजिकल प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कब होगा? ये जब हम एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन सपोर्ट ऑफ, यानी कि जो ये पॉलिसीज़ हैं किसके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगी? जो हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी उससे, क्योंकि ये क्या है पॉलिसीज़, ये एक सेट है किसका? प्रिंसिपल्स का, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजीज कुछ बनानी पड़ेंगी उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है? इन सपोर्ट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, हमें ये ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस है एक्टिविटी और टास्क का जो कि प्री डिफाइंड है किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमें कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, हमें मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम इन प्रोसीजर्स पर, मतलब अपने इन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अपने सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, इन्वॉल्व्स, पॉलिसीज़ में क्या इन्वॉल्व होती है? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब हम ये वाली प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं, पॉलिसीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ प्रोसीजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी हमने जाना कि वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर डिग्री कहें तो डिसीजन मेकिंग की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रोसीजर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्शन की जरूरत पड़ती है। हमें जो चीज़ें ऑर्डर दी गई हैं, यानी कि जो सिस्टमेटिक सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ का, टास्क का, वो सब कुछ प्रोसीजर्स में है, हमें सिर्फ एक्शन लेना है, हमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं रूल्स एंड मेथड्स की। नंबर 5 है ये स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर जो हमारी सब हेडिंग है। ठीक है, वो है रूल्स एंड मेथड्स। इसको थोड़ा रीड करते हैं। रूल्स एंड मेथड्स आर स्टैंडिंग प्लान्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, रूल्स एंड मेथड्स जो है स्टैंडिंग प्लान्स है इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, किसके साथ? पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ साथ। ठीक है, दे आर मीन्ड फॉर रिपीटेड रेफरेंस। ठीक है, रेडी गाइडेंस एंड स्ट्रिक्ट अधेरेंस बाय पीपल इन वर्क सिचुएशन। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? रिपीटेड रेफरेंस, मतलब कि हमें जो काम बार बार करना है उसमें भी यूज होंगे। ठीक है, रेडी गाइडेंस, हमें गाइड करेंगे ये, एंड स्ट्रिक्ट अधेरेंस बाय पीपल इन वर्क सिचुएशन, और लोगों के साथ भी ये एक स्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है, कि कोई भी रूल्स को ब्रेक ना करे। जब वो वर्क कर रहे हैं किसी वर्क सिचुएशन में तो वहाँ पे लोग रूल्स को ब्रेक ना करें, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट अधेरेंस भी रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रूल की। ठीक है, रूल क्या होता है? आपको पता ही होगा कि अगर आप कुछ भी काम करो तो वहाँ पे कुछ रूल्स बने होते हैं। आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे भी क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल रूल्स आर ऑलमोस्ट इन द नेचर ऑफ कमेंडमेंट सीकिंग टू डिसिप्लिन एंड टास्क परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। ठीक है,
रूल्स जो है वो ऑलमोस्ट इन द नेचर ऑफ कमेंडमेंट्स, यानी कि एक कमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, सीकिंग टू डिसिप्लिन। इससे डिसिप्लिन एक मेंटेन रहती है। टास्क परफॉर्मेंस जो है पीपल की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं चलेंगे तो उनको उनकी जॉब पर भी बात आ सकती है और उनके काम भी उनसे लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। उनकी डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है। अगर वहाँ पे उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ का रूल है कि आपको काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको बातें वगैरह नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है, या फिर आपको कोई टाइम पास ऐसा कुछ नहीं करना है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन हो गया, ठीक। वहाँ के टास्क परफॉर्मेंस जो है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ठीक है। रूल इज इन द नेचर ऑफ डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट डेविएशन और डिस्क्रिशन टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो रूल्स बनाता कौन है? मैनेजमेंट, ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट इज टू बी डन, उन्हें क्या काम करना है, ठीक है। व्हाट इज नॉट डेविएशन और डिस्क्रिशन टू सबऑर्डिनेट्स, क्या काम उनको नहीं करना है, ठीक है। रूल्स आपको पता ही होगा, नियम होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स होते हैं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आप कहीं पे किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जॉब पर बात आएगी या फिर आपसे वो काम लिया जा सकता है वापस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट उन रूल्स को बनाता है उनके सबऑर्डिनेट्स को बताने के लिए कि आपको जो काम करना है वो कैसे आपको काम करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है उस पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। जनरली द ब्रीच ऑफ रूल्स कैरीज अ पेनल्टी, ठीक है। वही चीज़, अगर आप कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, या फिर अगर आप किसी बिजनेस में भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोई रूल ऐसा ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इल्यूमिनेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे रूल्स होते हैं। एम्प्लॉयज आर टू रिटायर वंस दे अटेन द एज ऑफ 58 ईयर्स, तो ये भी एक रूल है कि जब इंसान 58 ईयर का हो गया तो वो अब वो रिटायर हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द फैक्ट्री, आप किसी बिजनेस में, आप किसी अच्छे ऑफिस में है या फिर आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रूल बना हुआ है, किसी मैनेजमेंट ने ही रूल बनाया है कि वहाँ पे स्मोकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक। ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड और फॉर ओवर टाइम अलाउंस, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ के वो ओवर टाइम वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, अलाउ नहीं है उनको। ऑल परचेजेज आर टू बी मेड ओनली थ्रू कॉलिंग टेंडर्स, जितनी भी परचेजेज हुई हैं, ठीक है, वो कौन देखेगा? कॉलिंग टेंडर जो है वो, ठीक है। तो ये सब रूल्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट बनाता है। वो रूल्स अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज उनको कुछ भी मतलब पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर जो भी वो चीज़ वहाँ पे सेट करेंगे पहले से, या तो पेनल्टी दो या फिर आप जॉब छोड़ दो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रूल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स क्या होते हैं। अ मेथड इज अ प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड। मेथड जो है एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस है जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं या फिर कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वो हम करते हैं पूरा उसको, ठीक है, उसकी हेल्प से। इट स्पेसिफाइज द वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ईच स्टेप इन अ टास्क। ये हमें क्या बताता है कि एक बेस्ट तरीका उस टास्क को कंप्लीट करने का, ठीक है। मतलब कि हमें एक काम करना है, ठीक है, कोई भी टास्क हमें कंप्लीट करना है, उसको करने का बेस्ट वन वे, ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका होगा, वो मेथड कहलाता है, ठीक है। कि उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना, वही एक तरीका है जो कि मेथड कहलाता है। अ मेथड इज मीन टू बी अ कंप्लीट गाइडेंस टू इंडिविजुअल्स इन देयर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। तो जो मेथड है इसका मतलब है कि पूरी कंप्लीट गाइडेंस इंडिविजुअल को मिल गई है, जो भी उसको काम करना है अपना, ठीक है, जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना है उसकी कंप्लीट गाइडेंस उसको मेथड से मिल जाएगी, और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, मेथड ही उसको सबसे बेस्ट रहेगा, बेस्ट वन वे है, और इसमें सारी गाइडेंस उसको मिल जानी है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे द चार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। अब रूल्स और मेथड्स में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को और अच्छे से भी जानेंगे, और डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 1 मीनिंग की बात करते हैं। रूल्स टेल अबाउट व्हाट टू डू और नॉट टू डू। तो रूल्स हमें क्या बताते हैं, क्या चीज़ हमें करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी, ठीक है। मेथड्स हमें क्या बताते हैं, मेथड्स डिस्क्राइब द बेस्ट वे ऑफ गोइंग द वर्क। जो मेथड है वो हमें बताता है कि किसी काम को करने का आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, वो हमें मेथड बताता है, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें, दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो रूल्स जो है ये स्पेसिफिक है, मतलब फिक्स है, फिक्स स्टेटमेंट है, आपको ये करना है, अदरवाइज अगर आपको कोई चीज़ करने वाला रूल है तो आपको वो करना ही है, अगर नहीं करने वाला रूल है तो वो आपको नहीं करना। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको स्मोकिंग नहीं करनी तो आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। मेथड्स आर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड दीज कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मेथड जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। हमें टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसका एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर हमें टास्क हमारा कोई और है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरा तरीका होगा, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम के साथ मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है, एक काम को करने के कई मेथड नहीं है, काम चेंज होगा तो मेथड चेंज होगा।
नंबर 3 डिस्क्रिप्शन, इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू डू द राइट थिंग्स एंड अवॉइड बैड थिंग्स। तो ये हमें क्या डिस्क्रिप्शन देता है कि आपको क्या चीज़ें सही करनी है, मतलब जो आपको सही चीज़ें करनी है उसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन देगा, और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है यानी कि बैड थिंग्स उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, ये रूल्स, ठीक है। मैथड्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज़, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या देता है मैथड हमें कि ये कोऑर्डिनेशन लाता है एक्टिविटीज़ में, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लाएगा, ठीक है। पर्पस क्या है रूल्स का, द रूल इज़ अ गाइड टू द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको गाइड करना, ठीक है, उनके बिहेवियर को गाइड करना। मैथड्स टेल अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन, जो मेथड है वो हमें स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसने तो बेस्ट वे बता दिया कि आपको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट वे है मेथड, ठीक है। तो अब जब वो कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे उनका स्टैंडर्डाइजेशन सामने आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें रूल्स की, नो स्मोकिंग एट वर्किंग प्लेस, ठीक है, तो ये है रूल, ये एक रूल है नो स्मोकिंग एट वर्किंग प्लेस, कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है। मेथड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ओनली यूज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, हाँ क्लास 11 में था डेप्रिसिएशन थी शायद, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो उसके सिर्फ दो ही मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड, और तो कोई आप किसी तरीके से तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो हुआ मेथड, ठीक है, किसी काम को करने का अच्छा तरीका, ठीक है। तो या तो वो डायरेक्ट मेथड से निकल सकता है या फिर वो इनडायरेक्ट मेथड से निकलता है, और कोई रास्ता उसको निकालने का नहीं है, ठीक है। सोर्स अगर हम बात करें, रिजल्ट ऑफ मैनेजरियल थिंकिंग, तो रूल्स कौन बनाता है, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ने कैसे बनाया, मैनेजरियल थिंकिंग करके, ठीक है। मैनेजमेंट उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उन्होंने जो भी सोचा उसके सोच विचार करने के बाद उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है, कि क्या चीज़ लोगों को करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मेथड्स कैसे बने, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्चेस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे रिसर्च करके डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है आपको, मैथ्स में आपको प्लस माइनस कैसे करना है, तो वो ऐसी मैनेजरियल थिंकिंग से नहीं आए फॉर्मूलाज, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस करने के फॉर्मूलाज एक्सपेरिमेंट से और रिसर्च से आए हैं, ठीक है, मेथड्स। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, रूल्स हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो रूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वहाँ पे जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, आप स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, तो सब चीज़ें क्यों हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये रूल्स का ऑब्जेक्टिव है। वहीं मेथड की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड्स इज टू सिंप्लीफाई द जॉब, तो मेथड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको थोड़ा सिंपल वे में करना, ठीक है, सिंपल वे में उसको कंप्लीट करना, जो भी आपको टास्क पूरा करना है उसको सिंप्लीफाई वे में कंप्लीट करना, ठीक। तो यही थे रूल्स और मेथड्स के बीच के डिफरेंस, ठीक है। हमने रूल्स और मेथड में डिफरेंस जाना, हमने मीनिंग जाना उनमें, ठीक है। हमने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का यहाँ पे डिफरेंस जाना, और प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनका मीनिंग और इंपॉर्टेंस हमने इस वीडियो में जानी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट से, ठीक है। अभी तक हमने पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स में डिफरेंस पढ़े, पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस पढ़े, और रूल्स एंड मेथड्स में भी हमने डिफरेंस जाने। तो ये आप इनको तैयार कर लो, अभी से कॉपी लेके बैठे होगे, आई होप आपने कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, और लिख कर आप याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख के रखो, नोट्स बनाओ, और बिल्कुल इनको याद करो, तैयार करो एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम स्टैंडिंग प्लान्स को जो टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे और सिंगल यूज़ प्लान शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।